दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार लद्दाख में चल क्या रहा है। लद्दाख एक बार फिर से पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। इस बार मुद्दा चाइना या बॉर्डर टेंशन नहीं, बल्कि लोकल गवर्नेंस और डेमोक्रेसी का है। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनियन टेरिटरी के अंदर 7 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी कि AHDCs बनाने का प्रपोजल दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी प्रपोजल का सबसे ज्यादा विरोध लद्दाख की सिविल सोसाइटीज और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं। 14 जुलाई को लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि यूनियन टेरिटरी के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी। अभी तक लद्दाख में सिर्फ 2 हिल काउंसिल्स थी, लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। अब एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथांग और जांस्कार, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को बनाया जाए। तो कुल मिलाकर 7 हिल काउंसिल्स बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। ये हिल काउंसिल्स होती क्या है? हिल काउंसिल्स एक लोकल इलेक्टेड बॉडी होती हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम करती है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स बनाना, हेल्थ केयर, लोकल प्लानिंग, टूरिज्म डेवलपमेंट, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पर्पस होता है कि लोकल लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट के डिसीजंस खुद ले सकें। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो, लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स असल में डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि और ज्यादा लोकल पावर मिलनी चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ नए कौंसिल्स बनाने से उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। उनकी डिमांड है कि लद्दाख को आर्टिकल 371 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। आर्टिकल 371 में एक एरिया को लैंड राइट्स प्रोटेक्शन मिलती है, जॉब्स लोकल लोगों के लिए सिक्योर हो जाती हैं, कल्चर और आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिलती है। उनका कहना है कि अगर 7 छोटी कौंसल्स बन जाएं तो लद्दाख की पॉलिटिकल यूनिटी कमजोर हो सकती है और लोकल आवाज और भी डिवाइड हो जाएगी। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? तो लद्दाख की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका आर्गुमेंट है कि लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख का एरिया लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है और लद्दाख की पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख के आसपास है और बहुत से विलेजेस एक दूसरे से घंटों की दूरी पर हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को फास्ट और लोकल बनाने के लिए नए हिल काउंसिल जरूरी हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की दूसरी शिकायत भी है। लोकल लीडर्स का आरोप है कि प्रपोजल पर उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई। मीटिंग के बाद प्रपोजल में चेंजेस लाई गई, फाइनल वर्जन उनके अप्रूवल के बिना भेज दिया गया। तो इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का भी इशू पैदा हो गया है। इस चीज को ठीक से समझने के लिए आपको लद्दाख की बैकग्राउंड भी समझनी पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हो कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तब से लद्दाख के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए, उनको 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आर्टिकल 370 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए, उनकी अपनी एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए और लोकसभा के साथ उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दी जानी चाहिए। अब नए हिल काउंसिल्स का प्रपोजल इसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। असली सवाल ये नहीं कि 7 हिल काउंसिल्स बनाने चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या लद्दाख को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी। ये डिबेट आने वाले समय में लद्दाख की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस दोनों को काफी प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, लद्दाख में चल रहा ये विवाद सिर्फ नए डिस्ट्रिक्ट्स या हिल काउंसिल्स का नहीं है, बल्कि लोकल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रीजनल आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका क्या मानना है? क्या 7 हिल काउंसिल्स लद्दाख की डेवलपमेंट में मदद करेंगे या पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए जाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप ऐसी पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।